प्रेम से बोलिए धन्वंकार जी। आपसे करवत प्रार्थना है कि दास के निरंकारी भक्त YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दास का भी उत्साहवर्धन करें। इस चैनल में आपको संपूर्ण हृदय वाणी के साथ साथ अनेकों गीत, भजन और विचार भी समय समय पर उपलब्ध होंगे। इसी भावना के साथ आपसे दास निवेदन करता है कि इसको खूब शेयर करके जगह जगह पहुंचाएं, बड़ी कृपा होगी। प्रेम से बोलिए धन्वंकार। एक तू ही निरंकार। शब्द नंबर 45 संपूर्ण हृदय वाणी का दास प्रस्तुत कर रहा है भाव और गायन के साथ। एक तू ही निरंकार, ज्ञान की एक चिंगारी सारे पापों को ही भस्म करे। जो अज्ञान के साथ जुड़े हैं उन भ्रमों को खत्म करे। केवल पढ़ने से क्या होगा, सत्य प्रभु को जानो तुम। यदि जान जाओ तो सच्चे मन से इसको मानो तुम। सर्वश्रेष्ठ ये निरंकार है, हरदम ये एहसास रहे। इसका ही आधार है लेना, इस पर ही विश्वास रहे। यहाँ वहाँ ना ध्यान ये भटके, इस पर ही बस टिका रहे। कहे हर देव सदा हृदय में, ज्ञान गुरु का बसा रहे। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। ज्ञान की चिंगारी सारे पापों को ही भस्म करे। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्वंकार जी। संत जनों, भक्त जनों, संपूर्ण हृदय वाणी की श्रृंखला के अंतर्गत आज 45 नंबर शब्द जो खुला है उस पर दास भाव व्यक्त कर रहा है। जय इलाहाबादी प्रवान करें। कह रहे हैं ज्ञान की एक चिंगारी सारे पापों को ही भस्म कर देती है। जिस प्रकार से करोड़ों 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 मन लकड़ी इकट्ठा हो और एक दिया सलाई की चिंगारी सारे की सारी लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक इसी प्रकार से ये श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है, ठीक इसी प्रकार से ज्ञान की एक चिंगारी सारे पापों को भस्म कर सकती है, कर देती है। कितनी ऊंची अवस्था है। जन्मों जन्मांतर के जितने पाप हैं उन पापों का भस्म ज्ञान की एक चिंगार के द्वारा हो सकता है। जिसको भी ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ईश्वर की जानकारी हुई, ज्ञान की चिंगारी इसके अंदर प्रज्वलित हो गई तो उसके पापों का खात्मा, पापों का भस्म होना तय है। आगे भी कुछ ऐसे कह रहे हैं जी। जो अज्ञान के साथ जुड़े हैं उन भ्रमों को खत्म करे। कह रहे जो अज्ञानता के साथ जुड़ गए हैं उन सभी भ्रमों को खत्म कर देता है। ये ज्ञान की चिंगारी मिल जाए अर्थात ज्ञान मिल जाए तो सभी भ्रम भुले के समाप्त हो जाते हैं जी। केवल पढ़ने से क्या होगा, सत्य प्रभु को जानो तुम। कहने पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। सत्य क्या है, प्रभु है, और इस प्रभु को जानो। जब तक इस प्रभु को नहीं जानोगे पढ़ने से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। केवल पढ़ने से काम नहीं होगा। केवल पढ़ने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। सत्य प्रभु को जानने से ही काम बनेगा। थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल से ही सारा काम होता है। ये बात समझा रहे हैं जी। यदि जान जाओ सच्चे मन से इसको मानो तुम। यदि इसको जान जाओ तो सच्चे मन से मानो। अगर इसको आप जाने ही नहीं तो फिर सच्चे मन से कैसे मान पाओगे। सबसे पहले जानना जरूरी है। जब प्रभु को जान जाओगे तभी सच्चे मन से इसको मान पाओगे जी। सर्वश्रेष्ठ ये निरंकार है, हरदम ये एहसास रहे। करें सर्वश्रेष्ठ निरंकार है, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। इस बात का एहसास हमेशा रहना चाहिए। हरदम ये एहसास रहे, सदा सदा यानी हमेशा इस बात का एहसास रहना चाहिए कि निरंकार ही ये सर्वश्रेष्ठ है। इससे ऊंचा, इससे बड़ा कुछ नहीं है जी।
इसका ही आधार है लेना, इस पर ही विश्वास रहे। कह रहे हैं इसका ही आधार लेना है और इसका ही विश्वास बना रहना चाहिए। अगर इसका विश्वास नहीं बना रहेगा तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, ये भक्ति के 3 ऐसे आधार है जो एक भक्त के जीवन में होना नितांत आवश्यक होता है। इसका ही आधार लेना है, इस पर ही विश्वास करना है। जी यहाँ वहाँ ना ध्यान ये भटके, इस पर ही बस टिका रहे। करे इधर उधर माया में या अन्य चीज़ों में ध्यान ना भटके। अगर ध्यान टिका है तो इस निरंकार के ऊपर, इस प्रभु परमात्मा ईश्वर के प्रति ही हमारा ध्यान टिका होना चाहिए। फिर अंत में फैसला करके बता रहे हैं फिर क्या होता है। जी कहे हरदेव सदा हृदय में ज्ञान गुरु का बसा रहे। अंत में कह रहे हैं कि सदा ज्ञान गुरु का हृदय में बसा रहे, और जिसके हृदय में ज्ञान बसा रहता है फिर उसकी अवस्था बहुत सुंदर होती है, और वो हर संसारिक प्रभुता के पीछे न पड़कर प्रभु का ही चिंतन करता है, प्रभु का ही सिमरन करता है। उसके मन में चिंता व्याप्ति ही नहीं है। जो चिंतन करता है उसे चिंता किसी चीज़ की नहीं होती है। और एक सच्चा ज्ञानी इस निरंकार प्रभु परमात्मा का चिंतन करता है, तो आओ इस हरिदातार निरंकार का चिंतन करते हुए जीवन का आनंद प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।